ओम श्री सरस्वत्यै नमः। नमस्कारः। त्रयोविंशत्यधिक-300तमी कक्षा। आज का हमारा सूत्र है अचो नीणीति 72115। अष्टाध्याय जी में देखते हैं। तो ये 7वां अध्याय है और दूसरा पाद है। इसमें कल हमने मृजेर वृद्धि ही इस सूत्र का दूसरा भाग देखा था। आज अचो ञीणीति ञणीति, और ये हमें इसी समय समझ में आ जाना चाहिए कि 72115 होने से ये कौन से अधिकार में आता है। 641 अंगस्य छठे अध्याय के चौथे पाद के पहले सूत्र से आरंभ होता है और 7497, ठीक है, पूरा 7वां जो पाद है, अध्याय है, उसमें चलता है। तो अचो नीणीति नीणीति, ये जो सूत्र है ये अंगस्य के अधिकार के अंदर आ रहा है और वृद्धि की अनुवृत्ति आ रही है। तो अचहा नीणीति, ये षष्ठी विभक्ति एक वचनम और ये सप्तमी विभक्ति एक वचनम। वृद्धि ही अंगस्य, तो इसकी जो समास है हम लिखना भूल गए हैं, तो वो आप स्वयं बना लीजिए, ठीक है। तो ञश्च णश्च ञणौ इतौ यस्य, ठीक है। तो ञ इत है जिसमें और न इत है इसमें, ये दोनों इत हैं जिसमें जिसके सहा नी इत, तो वो तो निर्णित हो जाएगा। और निर्णित का तस्मिन उसकी सप्तमी जो है नीणीति, द्वंद्व गर्भ बहुव्रीहि समास। अब जो इसके शब्द हैं अचहा नीणीति वृद्धि अंगस्य, इनको जोड़ के हमको वृत्ति बनानी है। तो कैसे बनेगी? देखो, वृद्धि प्रथमा विभक्ति में है तो हमें समझ में आ जाएगा वृद्धि ही भवति, वृद्धि होती है। अब किसके होते हुए होती है? तो नीणीति अर्थात नित और णित प्रत्यय परतः, सप्तमी है तो नित और णित प्रत्यय के परे रहते वृद्धि होती है। तो किसकी वृद्धि होती है? अंगस्य, अंग की, अंगस्य वृद्धि ही भवति नीणीति। तो कैसा अंग है? तो अचहा माने अच क्या? अजंतस्य, अच से अंत होने वाले अंग। अच क्या है? अच प्रत्याहार है जिसमें सारे स्वर होते हैं। तो सारे स्वरों से अंत होने वाला जो अंग है उसका नी और नी इत वाला प्रत्यय परे होने पर वृद्धि होती है, ठीक है। ऐसे इसकी वृत्ति बना ली जाती है। अब वृत्ति देखिए, अजंतस्य अंगस्य, तो इन दोनों षष्ठी शब्दों को जोड़ दिया। अंगस्य जो है वो विशेष्य है, अजंत उसका विशेषण है। नीति कैसे पता चलता है? क्योंकि ये बड़ा है और ये इसको सीमित कर रहा है। केवल अजंत अंगों को ही लेना है, बाकी अंगों की वृद्धि नहीं होगी। तो नीति नीति च प्रत्यय परतः वृद्धि ही भवति, ठीक है। अच्छा, अब विशेष इसमें है, देखें ये कैसे बनी। क्यों हमने यहाँ पर अजंतस्य अंगस्य लगाया? तो उसका उत्तर है येन विधिस् तदंतस्य, अर्थात येन विशेषणेन विधि विधीयते, जिस विशेषण के द्वारा विधि का विधान किया जाता है। अब हम कहें यहाँ कौन से विशेषण है जी? ठीक है, अचो नीणीति माने अच का वृद्धि।
तो यहाँ पर वृद्धि का विधान किया गया है। ये न विशेषणेन विधि, विधि क्या है यहाँ पर? वृद्धि हो। तो विधि का विधि वृद्धि की है, वो वृद्धि कहा गया अच की वृद्धि हो। तो अच जो है वो किसकी? अच जो है वो विशेषण है, लेकिन विशेष्य जो है वो कौन है? अंगस्य। अच अंग का की वृद्धि हो, ऐसे कहा गया है। तो हमको समझ में आ गया कि जब ये न विशेषणेन, जिस विशेषण के द्वारा विधि की जाती है, स तदंतस्य आत्मंतस्य, माने वो विशेषण जो है वो अपने विशेषण का समुदायस्य ग्राहको भवति। तो इसलिए अंग जो पूरा समुदाय है उसका ग्राहक हो जाए, इसलिए हमने अजंत अंगस्य, अजंतस्य अंगस्य कर दिया। ठीक है। और स्वस्य च, अपना भी ग्राहक होता है। तो इसलिए ये हमें समझ में आ गया क्यों हमने अजंत अंग लगाया है। अब देखिए, मृजेर वृद्धि जब था तब तो हमने अंत नहीं लगाया था, तब वृत्ति हमने बनाई थी मृजेहे अंगस्य। ये नहीं कहा था कि मृजंतस्य अंगस्य इकः स्थाने। क्यों हमने अंत नहीं लगाया था? क्योंकि मृज जो है उसकी अंग संज्ञा है। ठीक है। वो मृज से अंत हो उसका विशेषण नहीं है, स्वयं मृज ही अंग संज्ञा वाला है। एक ही मृज धातु है, उसकी अंग संज्ञा हो रही है। ठीक है। अब प्रश्न होता है कि मृजेहे अंगस्य इकः स्थाने कहा था, तो यहाँ पर इकः स्थाने क्यों नहीं कहा है? तो हम देखते हैं क्यों। क्योंकि यहाँ पर जो इकः गुण वृद्धि है, इको गुण वृद्धि, जो वृद्धि गुणों स्वसंज्ञया शिष्यमानम, तो यहाँ वृद्धि हो ऐसा तो है, इकः स्थाने एव वेदितव्य। लेकिन अनियम प्रसंगे नियम विधीयते, जहाँ नियम का प्रसंग ना हो तो यहाँ पर अनियम तो है कि अचहा कहा है कि अच के स्थान में अजंतस्य, इसलिए यहाँ इकहा नहीं आया। और याद रहे इसके बाद ये सूत्र आता है क क ङि ति च, कि गित कित ङित निमित्ते इकहा स्थाने गुण वृद्धि प्राप्नुतः ते न भवति। तो ये जो इन प्रत्ययों के होने पर गित कित और ङित जो वृद्धि और गुण नहीं होते हैं, अगर वो इक के स्थान में हो तो यहाँ हमें समझना है यहाँ पर कोई ङित और कित ये तीनों नहीं है, ये वृद्धि केवल ञ और न के स्थान में है और इक भी यहाँ नहीं है। अब इसके बाद प्रश्न आया कि यहाँ का है सारे अंग के स्थान में वृद्धि होती है तो पूरा अंग ही खत्म हो जाएगा। तो सूत्र है अलोन्त्यस्य षष्ठी निर्दिष्टस्य या उच्यते आदेशः स अन्त्यस्य अलः स्थाने भवति। तो यहाँ षष्ठी निर्दिष्ट आदेश है अजंतस्य अंगस्य, अजंत अंग का वृद्धि हो तो ये षष्ठी निर्दिष्ट है, इसलिए अजंतस्य अंत्यस्य अलः, इसका जो अंत्यम अल है उसी के स्थान में जो है वृद्धि होगी। अब इसका उदाहरण जो है ये कल देखेंगे, अभी झटपट देख लेते हैं कि एक तंडुल निचाय, तो एक तंडुलों की राशि, द्वौ शूर्प निष्पावौ, इस प्रकार यहाँ कार हार ये सब में घन प्रत्यय हुआ है तो ये कल देखेंगे। और इसी तरह नीति में आता है गौ गावौ गावः, सखायौ सखाय, जैत्रम यौत्रम च्योनत, इन सब में जो है नीति होने से ऐसा हुआ है। इनकी वृद्धि, इनकी सारों की सिद्धि कल और परसों देखेंगे। आराम से। प्रणाम।